हेलो एवरीवन। आज के इस लर्निंग वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉप 10 डम रीजन टू बाई ए स्टॉक। डम रीजन मतलब कोई मतलब ही नहीं है और आपको या मुझे बोला जाता है कि ये स्टॉक खरीद लो क्योंकि ये रीजन है। मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, बट ज़बरदस्ती का एक रीजन दिया जाता है कोई स्टॉक को खरीदने से पहले। तो वैसे मैं आपको 10 ऐसे रीजन इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ जो कि एक इल्यूजन है, भ्रम है। आपको ऐसे ही बस बता दिया जाता है ट्विटर पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे ये खरीद लो क्योंकि ऐसा ये है। लेट्स स्टार्ट वीडियो जेंटलमैन। सबसे पहले तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, इसे 1000 पहुंचाओ। मोनेटाइज करना है, थोड़ा पैसे कमाने हैं यूट्यूब से। चलो, तो फर्स्ट रीज़न ये है कि आप ये स्टॉक बाई कर लो क्योंकि इसका प्राइस 1 रुपये के अंदर है, 10 रुपये से कम है, 20 रुपये। मतलब आप देखते होंगे ना, आता होगा स्टॉक टू बाई बिलो 10 रुपीज़। ये क्या मतलब है इसका बाई करने का? बिलो 10 रुपीज़ है तो क्या बाई कर लो? हर एक स्टॉक का एक वैल्यू होता है, उस वैल्यू के हिसाब से उसका स्टॉक प्राइस डिसाइड होता है। ऐसा नहीं है कि आप 1 रुपये का स्टॉक लोगे तो 10 दिन में तुरंत 2 रुपये हो जाएगा। उसे भी 100% ही बढ़ना है, और एक 1 लाख का स्टॉक है उसे भी 100% ही बढ़ना है। तो हमेशा एक वैल्यू से डिराइव होता है, उसके फंडामेंटल, उसके बिजनेस से ये डिराइव होती है वैल्यू। ऐसा नहीं है कि 10 रुपये का अंडर है, 20 रुपये का अंडर है तो स्टॉक खरीद लो। पहला हो गया। दूसरा है XYZ इज द न्यू ABC। फॉर एग्जाम्पल, डिक्सन इज द न्यू इन्फोसिस, या ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा देखते होंगे ना आपकी, यही है अगला। जैसे मैं एक बहुत फेमस था कि पूना वाला फिनकोप इज द न्यू बजाज फाइनेंस। ठीक है। बीच में फिर आया था कि ये MIFL, मंगलम इंडस्ट्री फाइनेंस लिमिटेड इज द न्यू बजाज फाइनेंस। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो जो है ना वही है, वो हमेशा वही रहेगा। एक्सिस बैंक इज द न्यू HDFC बैंक, यस बैंक इज द न्यू HDFC बैंक। ये वाली कहानी नहीं सुननी है आपको। ये भी कोई रीजन नहीं है बाई करने का। थर्ड, स्टॉक प्राइस है ऑल टाइम लो और एट 52 वीक लो। कोई रीजन है तभी वो ऑल टाइम लो पे आज ट्रेड कर रहा है। ऐसा नहीं कि और कितना ही गिर जाएगा। अब आओ चलो बाई कर लो ये स्टॉक क्योंकि ये ना 1 साल से नीचे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, सबसे मतलब ऑल टाइम लो पे है, चलो इसे बाई कर लो। वो ऑल टाइम लो वाला भी ना भाई 50% और करेक्ट हो सकता है। कुछ रीजन है तभी वो ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रहा है। तो ये भी आपका एक डम रीजन है। चौथा है कि एक स्टॉक है जो कि एक इंडेक्स में इंक्लूड हो गया है। स्मॉल कैप निफ्टी 500 में इंक्लूड हो गया है, निफ्टी 50 में इंक्लूड हो गया है, चलो इसे बाई कर लो। अबे उससे क्या चेंज हो रहा है? कुछ चेंज हो रहा है क्या? मैं एक बहुत फेमस उस समय सुना था, रेन इंडस्ट्री एफेंडो में शामिल हो गया है, अब मजा आएगा। क्या मजा आएगा? फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं होता है। ये एक चौथा डम रीजन है स्टॉक बाई करने का। और फिफ्थ है कि आपका जो फर्स्ट बाइंग था उससे 50% स्टॉक डाउन हो गया है, या ऑल टाइम हाई से 50% स्टॉक डाउन हो गया है, अब इसे खरीद लेते हैं। कुछ रीजन है तभी 50% डाउन हुआ है। ऐसे क्यों डाउन होगा? ऐसे कोई किसी, आप समझते हो ना बिजनेस बनाने में कितना लगता है। आप प्रमोटर अपनी बरसों का समय लगाते हैं, वो क्यों अपनी कंपनी का वैल्यू 50% गिरने देंगे? तो कोई रीजन है। ये हो गया। सिक्स पॉइंट है कि इट्स डिफरेंट दिस टाइम। इस बार मतलब ना, ये ऐसा नहीं इस बार ऐसे होने वाला है, या इस बार ये नया है, इस बार ये है। ये सबसे खतरनाक स्टेटमेंट है। इस पर तो जाको आपको बाई करना ही नहीं है। सेवन डम रीजन टू बाई स्टॉक है, इसमें थोड़ा सा आपको ना तकलीफ होगा कि कंपनी गोइंग फॉर स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस। आप बोलते हो कि अरे स्प्लिट हो रहा है, अब इसको खरीदते हैं, इसमें पॉजिटिव सेंटीमेंट है। ये कुछ नहीं चेंज हो रहा है यार। जस्ट प्राइस डाउन हो रहा है, लिक्विडिटी बढ़ रही है, उससे तो और प्रमोटर, मैं तो ये बोलता हूँ कि जैसे स्टॉक स्प्लिट बोनस है तो मैं तो एग्जिट करने के लिए बोलता हूँ, एग्जिट ही कर जाओ। कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा लिक्विडिटी होगा, ज़्यादा पंप किया जाएगा, ज़्यादा डंप किया जाएगा। एट्थ डम रीजन है टू बाई स्टॉक स्मॉल कंपनीज विथ ओवर डाइवर्सिफिकेशन। अब देखते हो कि ये कंपनी है जिसका ना इतने बिजनेस है, ओहो, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आप देखोगे ना तो 1000 सब्सिडरीज हैं उसके। क्या करोगे भाई? 500 करोड़ की कंपनी 50 सब्सिडरी लेकर चल रही है, तो उसमें उतना ही गोलमाल हो सकता है ना ऑडिट करने में, कहीं से कुछ घुसाया जा रहा है। तो ये भी एक डम रीजन है, इस पे भी आपको स्टॉक बाई नहीं करना है। एंड टेंथ है कि कंपनी चेंज द नेम। वाह, पहले थी ये, अभी हो गई ये, उसमें चलो बाई कर लेते हैं, उसके स्टॉक प्राइस बढ़ने लगते हैं।
कुछ मतलब नहीं बनता है, नाम ही तो चेंज किया यार, बिजनेस चेंज करे, पिवट करे, कुछ चेंज करे नाम। अब जैसे रिन्यूएबल का चल रहा है तो कोई रिन्यूएबल लगा लिया, एआई का चल रहा है तो एआई लगा दिया नाम में। ये सब फालतू के रीजन है स्टॉक बाई करने के। और मैंने इसमें 9th पॉइंट मिस किया है, 8th के बाद सीधा 10th किया है। तो आपके पास कोई 9th पॉइंट हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी स्टॉक मार्केट जर्नी।